कांतारा फिल्म में दिखाए गए इस पंजुर्ली दैव को आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन इस दैव की असली सच्चाई क्या है, यह कितनी शक्ति रखता है और यह कैसे चमत्कार करता है, यह जानने के बाद आप आज से ही इसके भक्त बन जाएंगे। सृष्टि के आदिकाल में 2 जंगली सुअर पैदा हुए और बड़े होने पर उन्होंने संतानोत्पत्ति की इच्छा की। इसलिए वे कुक्के क्षेत्र गए और सुब्रमण्य स्वामी से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। तब सुब्रमण्य स्वामी ने उन्हें संतान का वरदान दिया। सुब्रमण्य स्वामी के आशीर्वाद से मादा सुअर ने बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद वे छोटे सुअर अपनी शरारतों से दुनिया भर में घूमने लगे। इसी दौरान शिव और पार्वती ने अपने लिए एक सुंदर फूलों का बगीचा बनाया हुआ था, जिसे वे बहुत पसंद करते थे। ये सुअर उसी बगीचे के पास गए। उन सुअर के बच्चों में से एक शिव के प्रिय फूलों के बगीचे के अंदर गया और बगीचे को कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। तब पार्वती देवी ने उस सुअर के बच्चे का प्यारा सा चेहरा देखा और उसे बहुत पसंद किया। इसलिए वे उस सुअर के बच्चे को महल में ले गए और बहुत प्यार से पाला। लेकिन उस सुअर के बच्चे ने एक बार फिर शिव के फूलों के बगीचे में जाकर उसे नष्ट कर दिया। यह देखकर शिव को उस सुअर पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस पर बाण चलाकर उसे मार डाला। यह बात जब पार्वती देवी को पता चली तो वह दौड़कर वहां आईं और शिव द्वारा सुअर को मारे जाने पर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस मृत सुअर को फिर से जीवित कर दें। तब पार्वती के दुहक और विलाप को देखकर शिव ने उस सुअर को फिर से जीवन दिया और उसे जीवित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस सुअर को दैवीय शक्तियां प्रदान की और वरदान दिया, तुम वराह रूपी पंजुर्ली दैव के रूप में पृथ्वी लोक में प्रवेश करो। वहां सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले दैव के रूप में प्रसिद्ध हो। वहां तुम्हारे अनेक भक्त होंगे। उनके दिए नैवेद्य को स्वीकार करो, दुष्टों को दंडित करो और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाओ। समय बीतने के साथ कलयुग में केवल अन्याय और अधर्म ही बढ़ने लगे। इसलिए शिव के दिए वरदान से पंजुर्ली दैव पृथ्वी पर आया और अच्छे लोगों की रक्षा करने और दुष्टों को दंडित करने वाला शक्तिशाली दैव बनकर स्थापित हो गया। पंजुर्ली दैव तुलुनाडु के अधिकांश घरों में पूजा जाने वाला एक पवित्र दैव है। इस पंजुर्ली दैव की रहस्यमय शक्तियां और चमत्कारों के बारे में सुनकर आप वास्तव में चकित हो जाएंगे। तटीय क्षेत्र के लोग जब भी किसी समस्या में होते हैं तो वे इसी पंजुर्ली दैव की शरण में जाते हैं और अपनी कई समस्याओं का समाधान इस दैव के सानिध्य में ही पा लेते हैं। पंजुर्ली वह दैव है जो यह नियम चलाता है कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। इसलिए पंजुर्ली को धर्म दैव भी कहा जाता है। तुलुनाडु क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा उसी परिवार के पंजुर्ली दैव के हाथों में होती है। सामान्यतः यदि किसी परिवार के सदस्य पर प्रेतात्माओं का प्रभाव हो तो सबसे पहले उनके बारे में पंजुर्ली दैव से पूछने की प्रथा है। यदि दैव को पता चलता है कि उस व्यक्ति पर किसी अन्य आत्मा का प्रभाव है तो कोला एक अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान वह उन आत्माओं को दंडित करता है और उस व्यक्ति को उनसे मुक्ति दिलाता है। इसी तरह यदि परिवार में गंभीर झगड़े हैं तो सबसे पहले पंजुर्ली दैव से न्याय मांगा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पंजुर्ली दैव ने उन समस्याओं को भी सुलझाया है जो अदालतों में भी हल नहीं हो पाई थीं। इस प्रकार परशुराम सृष्टि के तुलुनाडु में पंजुर्ली दैव हर परिवार में पूजे जाने वाले दैव के रूप में स्थापित है, जो मां की तरह रक्षा करता है। एक बार जब पंजुर्ली दैव का कोला होने वाला था, दैव नर्तक, दैव का नृत्य करने वाला व्यक्ति नृत्य करते समय अचानक एक घर के सामने रुक गए और उस घर की ओर देखकर बोले, इस घर के दरवाजे पर यम, मृत्यु के देवता, आकर खड़े हैं।
इसलिए एक व्यक्ति की मृत्यु होगी। यह एक बुरा समय है जिसके कारण कोला आयोजित करना संभव नहीं है। और यह कहकर उन्होंने कोला या नृत्य का कार्य बीच में ही रोक दिया। तब परिवार के सदस्य चिंतित हो गए और उन्होंने नर्तक से गुहार लगाई कि वे कोला को बीच में न रोकें। तब नर्तक ने कहा, यह दैव की वाणी है, यह कभी झूठ ही नहीं हो सकती। और वे वहां से चले गए। जैसे ही वे आंगन से बाहर कदम रखने वाले थे, तभी उस घर के अंदर से रोना सुनाई दिया। और जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोला शुरू किया गया था, वह बीमार व्यक्ति ही मर चुका था। इससे सभी चौंक गए, क्योंकि यह बात दैव को पहले ही पता चल गई थी। यह पंजुर्ली एक शक्तिशाली दैव है जिसका मुख सुअर के मुख जैसा होता है। पंजुर्ली शब्द का अर्थ छोटा जंगली सुअर है। हमारे पूर्वज अपनी फसलों की रक्षा के लिए पंजुर्ली दैव की पूजा करते थे और फसल अच्छी होने पर उसी धान के चावल को पंजुर्ली दैव को अर्पित करने की प्रथा रखते थे। कोला के समय दैव नर्तक के चेहरे पर सुअर का मुखौटा पहनाया जाता है। कोला के दौरान दैव उस नर्तक के शरीर में प्रवेश करता है और तब उस नर्तक द्वारा बोली गई हर बात सच हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पंजुर्ली दैव की बाईं आंख देखने से अगर हम पर किसी दुष्ट शक्ति या बुरी नजर का प्रभाव हो तो वह सब नष्ट हो जाता है। इसी कारण से बहुत से लोग उस दैव की बाईं आंख को देखने के लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह विश्वास है कि इसे देखने से हम जीवन में समृद्धि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यदि कोला के दौरान पंजुर्ली दैव का नृत्य करने वाले व्यक्ति की सांस भी हमें छू जाए तो इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि एक मजबूत विश्वास है कि इससे कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैंने यह वीडियो बनाते समय कई जगहों से जानकारी खोजी है और इस देवता के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले लोगों से जानकारी लेकर यह वीडियो बनाया है। अगर इसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं एक और नए विषय के साथ वापस आऊंगा। अंत में मैं इस प्रयास के लिए आपसे केवल एक प्रशंसा, लाइक की उम्मीद करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद।